छोटी सी आदिनाथ जी का बने होगा, आदिनाथ जी का बने होगा, मगर अयोध्या बने होगा। पुष्पांजलि छुपे चलेगा और अब हम चलते हैं। पारसनाथ जैसा कोई कहा है कमर से ओना देखा पिधाना सिमरा सिमरा क्या संसार में नीति विद्या हंसी क्रिया दो कमर से ओना हरी भाषा कुशलम महिनी अहिम सासा मनो बबुल भगवान में सुनीचम हंसी क्रिया दो कमर से ओना सासा में मोहितो शेतनेशम देखा में बंसम की माता की माता सासा पृथ्वी धरती जुलना प्रधाना हंसी क्रिया दो कमर से ओना पंचदर्शन चतुर्समगोत्रम ओरम तपोधोर पराक्रमस्ता श्री विद्यमान चलेगा। ये बताइएगा, कल आप लोगों ने पारसनाथ भगवान की पूजन की थी कि नहीं की थी? नहीं की? कौन कह रहा कि नहीं की? तेरी सदा भगवानी महामती महामती अनेका दर्श ज्ञान भंडारे समता आराधु नजन वे शिहारी सो विहारी आनंद विदेश क्षेत्र में वीरों संकल्प सिराजे निहर मार बंधो सभी पाप हारे अनुसे तेरे है निधन सुधाने सुना कहा मेरा सुना सुना मेरा सुना सुना मेरा सुना सुना मेरा सुना सुना जल पलायन प्रेम समाने चढ़ाए मंगलदाय बदन के तुम ही साथ शांतिनाथ नंदराय अर्गम अभी खड़े हो जाओ। जन्म कल्याण बनाएंगे सब जन्म कल्याण बनाने के लिए खड़े हो जाओ। हाजी फटाफट आगे वाले आगे आ जाओ और सभी लोग नेशावर भी करेंगे। हाजी लीजिएगा प्यारा सा खड़े हो। सभी लोग खड़े होकर के भक्ति करेंगे। अपने स्थान पे करो लेकिन खड़े हो जाओ सभी लोग। ना लाए तो हमें घर से मंगाओ पेटीएम करो। नहीं लाए तो बताए ना पूजा हो रही।
खाली हाथ भक्ति नहीं होती। चलो निकलो। हम इसे पारसनाथ जिंदा चलेगा और अष्टमंगल द्रव्य लाइएगा, स्थापना कराइएगा और श्री आदिनाथ भगवान की विधान में जाएंगे। सीधा मैं क्या है विधान की स्थापना। हाँ जी चलेगा। और जल स्थापनम करोमि ओम ह्रीम अष्टमंगल द्रव्यम स्थापनम करोमि ओम ह्रीम अष्टप्रात्यार अष्टमंगल स्थापनम करोमि ओम ह्रीम से अष्टमंगल अष्टप्रात्यार स्थापनम करोमि। इधर को ओम ह्रीम अष्टमंगल अष्टप्रात्यार स्थापनम करोमि। जल्दी आते जाओ, जल्दी इधर को आओ। ओम ह्रीम अष्टमंगल अष्टप्रात्यार स्थापनम करोमि की पेज नंबर निकालिएगा 12 विधान की पुस्तक में प्रश्न नंबर 12। इसी में आदिनाथ की पूजन भी है और इसी में विधान भी है। आज प्रभु के उनकी महिमा गाई है, भक्ति ज्योति जलाई है। अष्टसाती का वर अतिशय सुख को देता है, सर्व भयों से विमुक्त होकर भक्त अभय हो जाता है। जो और सम्मानित बताता है, अगर अमल अपना। ये बात ध्यान में रख लो कि मंडल पर हम उन्हीं से चढ़वाएंगे जो महाराज जी के आहार में प्रतिदिन औरतें जाती हैं। इसके अलावा किसी को नहीं दूंगा, ये पक्का है। जो करेगा मेहनत, जो कर्म करता है उसी को फल की प्राप्ति होती है। या तो दाम खर्च करना पड़ते हैं या काम करना पड़ता है। हाँ जी आपका है। चलो आइएगा, हाथ में पुष्प लीजिएगा, पुष्पांजलि से पढ़ कर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविघ्न संपन्न श्री विशभ जिनेन्द्र मम हृदय
रामचंद्राय हृदय श्री सचंद्राय नमः मोहन पर विनाशनाय हम पामती क्या कह रहे भक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांक कान कह रहे आपके गुणों का वर्णन शुरगुरु नहीं कर सकता है तो मेरे जैसा अबोध व्यक्ति कैसे। हाँ बोलिए मंत्र। ओम ह्रीं नानाम संस्कृताय सकल भराय क्लीं मामी यक्ष सहिताय। कौन सा बोल रहे हैं? नाना ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र क्लीं मामी यक्ष सहिताय श्री विसर्जनाय अर्घ्यं निर्वहन्ति सह सोहं तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवत्ता तात्म्य वीरेण विचार्य मृगेन्द्रं नावेति कीर्णि विशिष्य परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कराए क्लीमा विजय सहिता है हृदय स्थाय श्री विसर्जनाय अर्घ्यं भांति। इसमें हिरणी का दृष्टांत दिया है। किसका? हिरणी जानते ना? एक दिन हमने पूछा था कि महिलाएं कितने प्रकार की होती हैं, पूछा था ना? है तुम्हें पता ही नहीं है? तो महिलाओं हाँ 6 प्रकार की बताई थी ना। इसलिए हिरणी भी एक महिला है। क्या है? हिरणी क्या है? और महिला को अपने बच्चे से अति प्रेम होता है, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, भेड़ा हो, चाहे वो उठ पाता हो चाहे नहीं उठ पाता हो, परंतु बच्चे के प्रति माँ का इतना अधिक प्यार होता है कि मैंने इसको जन्म दिया है। वो अपनी जान की बाजी लगा देती है बच्चों को बचाने के। किसको बचाने के लिए? तो एक तरफ तो सिंह है और दूसरी तरफ हिरणी है। भगवान आप तो सिंह हैं और मैं उस हिरणी हूं। क्या हिरणी क्या करती है? सिंह के सामने हिरणी जाती है, हम आपके सामने जाते हैं, परंतु आपके गुणों का स्तवन, आपकी भक्ति उतनी नहीं कर पाते हैं जितनी मुझे करना। छठ में बोल रहे हैं। छठ में बोल रहे हैं। अल्प श्रोतम श्रुतवतम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते प्रतिपादन शक्ति सहिता है क्लीं मामी सहिता है हृदय स्थाय श्री विसर्जनाय अर्घ्यं निर्वहन्ति संतति संनिवहतुं पापं क्षण क्षयमुपैति शरीरे कांतलोक मलिनीलमणि सुमांसु सूर्याशुभिन्नि विशांगरि वंदिकारं। घर में लाइट जलाई आपने? लाइट नहीं जलाई घर में? आप लाइट को जलाते हैं तो अंधेरे को भगाना पड़ता है क्या? डंडा लेके भगाती हो ना कि तू भाग जा। लाइट के जलाने पर क्या होता है? अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार से भगवान जब सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा क्या हो जाता है? आप ऐसे सूर्य हैं कि पुत्र आपके घर को रोशन करता है। कौन? पुत्र आपके घर को रोशन करता है। सूर्य एक लोक को क्या करता है? रोशन करता है। चंद्रमा रात को रोशन करता है, परंतु आप ऐसे सूर्य हैं कि तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। इसलिए यहाँ पर सारवर माने होता है अंधकारम। कह रहे सारवर अंधकारम, सवेरा होते ही अंधकार अपने आप। ओम ह्रीं सकल पाप फल कष्ट निवारणाय क्लीं मामी यक्ष सहिता हृदय स्थाय श्री विसर्जनाय जलादि अर्घ्यं निर्वहन्ति तेनाथ तव संस्तवनं मयि मारभ्यते तनुदयापि तव
प्रभावा चितो हरेशति शतानलनिदलेषु मुक्ता फलं दुतिमपैति ननु निविन्दो। अमृम अनेक संकट संसार दुख निवारणाय क्लीं हां बीजक्षर सहित वेदोस्त श्री विश्वविनंद्राजलादि अर्घम नृपामति स्वाहा। चलेगा बोला दीजिएगा। बोला लघुता से लघुता प्रकट कर जो भजन भगवान की भक्ति करते वह आत्मशक्ति उद्घाटित कर अनुपम चिर मुक्ति वर्ते हैं। मैं प्रथम देव आदि सुर का सिद्धास करता हूँ सुवसुदल कमल पूज कर मैं पूर्ण अर्घ चढ़ा करता वंदन। हमने अष्टदल कमलाधिपते श्री विसर्जनाय अर्घम नमामि स्वाहा। अस्तंतमस्तव नमस्त समस्त दोषम संकटापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरीशनिस्तिकरणा करो प्रभावै पद्मा करे सुमिल जानि विकास हमने सकल मनोवांछित फलदात्री क्लीमा विजय सहिताय हृदय स्थाय श्री विसर्जनाय अर्घम नमामि स्वाहा। तद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै भुवि भवन्तमभीष्टवन्ता क्या भवन्ति भवनातनुकीन कीवा भूतर्षितं हेसात् समं करोति। जिस महिला ने सोने के आभूषण पहने हो और उसको मैं लोहे के आभूषण पहना दूं तो वो क्या पहनना चाहेगी? हैं? क्यों नहीं पहनेगी? क्यों नहीं पहनेगी? क्योंकि उसने पहले क्या पहन रखे हैं? तो सोने के आभूषण जो व्यक्ति पहनेगा तो वो लोहे के पहनने को तैयार। उसी प्रकार से भगवान जिसने बीतरागी के दर्शन कर लिए वो सरागी के दर्शन ना अत्यध आपके सिवाय भूतम भुवन ना अत्यध जिसने आपको देख लिया है तो अन्य को भूत भविष्यत वर्तमान में कभी भी देखना पसंद हो। ज्यादा समझाने का टाइम नहीं है। ओ मणि महाराज हाँ मायने पे नहीं चढ़ा रहे क्या? चढ़ा अमृम अहजिन स्मरण जिन संविताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय दस्ता श्री सब्जन्द्राजलादि अर्घम नृपामते। हाँ दूसरे वाला में चढ़ाना है। दूसरे दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं नान्यत् तो समुपयाति जनस्य चक्षु। इत्यापयास शिखरादोदवेन्द्र सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे सन्तेक्षे। जिसने मीठा मीठा जल पिया हो तो वो व्यक्ति खारे जल को पीना पसंद है। हाँ तो उसी प्रकार से इसको भी चल लो। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं। विलोक माने आपके जिसने दर्शन कर लिए हैं तो वो अन्य के भी दर्शन न अन्य स्थान पर जाकर के मत्था। ओम ह्रीं श्री सकल तुष्टि पुष्टि कराए क्लीं मामिजा सहिता हृदय स्थाय श्री विसर्जनाय अर्घम नमामि स्वाहा। ऐशांतरागे रुचिभि परमाणु विश्वं निर्मापितस्तु भुवने किललाम भूते। भवन्तेर खलितेष्वणान् पूज्यं याते समान परहं न कुरूपमस्ति। दो प्रकार की रेत होती है। एक प्रकार की रेत तो वो होती है जो मोटी मोटी होती है और एक प्रकार की रेत वो होती है जिससे पलस्तर होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? जिस पलस्तर होता है उससे दीवार पर चिकनाहट आती है। क्या आती है? और जिस जो मोटी रेत होती है उससे कभी पलस्तर नहीं होता है। तो जितने संसार में परमाणु थे, जितने अच्छे अच्छे परमाणु थे, उन सबसे तो प्रभु आपकी देह बनी है। किसकी? इसलिए आपकी सुंदर तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना क्या होगा? क्या होगा? और जितने भी हमें क्या है कि मोटी रेत थी जो फेंकने के काम में आती है उनसे कुदेव बनेंगे। ओम ह्रीं श्री वांछित ओम ह्रीं वांछित रूप फल शक्ति क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थित श्री सब्जन्द्राजलादि अर्घम नृपामते। तम कुते सुरनरोरगनेतहारी निर्शेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम्। बिंबं कलंक मलिनं कन्यसाकरस्यं
दर्शवे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम् ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी शुभ विधायक क्लीमा विजयताय हृदय स्थाय श्री विसर्जनाय अर्घ्यम ददाति संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे शुभ्र गुणस्ते भुवनं तैलंगयन्ति संसिताद जगदीश्वरनाथमेकं कष्टान्निवारयति संचिरते ओम ह्रीं श्री भूत प्रेत आदि भय निवारण क्लीमा विजयताय दस्ता श्री विसर्जनाय अर्घ्यम ददाति चित्रम के मैत्री अदिते त्रसांगिनावे नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांतकाली मरिता चलिता चलिनी की मंदिरादि शिखरं चलिता कदाचित् सुमेरु पर्वत के लिए कितनी भी प्रलय काल की हवा क्यों न चले, परंतु उसको कोई व्यक्ति हिला सकता है क्या? कोई व्यक्ति हिला सकता है? 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत और 40 योजन की उसकी चूलिका है। क्या 1,40,000 योजन का जो सुमेरु पर्वत है और प्रलय काल की हवा चले तो उसको हिला सकती नहीं है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी, कोई ग्रस्त, कोई महिला जिसने अपने धर्म पर आरूढ़ हो गया तो कोई कितना भी दुष्ट आदमी क्यों ना आ जाए वो उसके शील को भंग कर सकता है। महाराज श्री आज वो तो हम देख रहे हैं, हमें जो बोलना है वो ही बोलना है। हम श्लोक को नहीं बोल रहे, हम जनरल पर बात करते हैं। उसको थोड़ा सा बता दिया इस श्लोक को, आपने देखा नहीं, एक शब्द या 2 शब्द से आगे नहीं बोलते हैं। हम जब पढ़ाएंगे ना तब हम बोलेंगे शब्द। हाँ हाँ, वो तो स्वर्ग की अप्सराएं नहीं हिला पाती हैं, वो तो एक ही बात है। बोलिए ओम ह्रीं। ओम ह्रीं मेरे रत्ना बलो बल कारणाय क्लीं महाबीजाक्षसहिताय दस्ता श्री सब्जेंद्र जलारी अर्घम पामतीश। महाराज श्री आहार के लिए उठ गए हैं, जिस किसी को भी आहार देना है वहाँ पहुँच जाए। निर्धूमवर्जित तेल पूरा कृष्णम जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि न जाति मरिता चलिता चलाना दीपोस्मात् जगत प्रकाशा। हम लोक संग्रह क्लीमा विजय सहिता हृदय स्थायी श्री विसर्जनाय अर्घ्यम ददाति सहस्रं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति अबोधरोदर निरोधि महाप्रभावा सूर्यात साहि महिमा सिमुनिंदु लोके बंद का मिलाना क्लीमा विजय सहिता हृदय स्थायी श्री विसर्जनाय अर्घ्यम ददाति नेत्रोदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहु बदनस्य न बारिदाना इंद्रांगते तद्मुखाग्निमलान्तकान्ते विद्योतयत् जगत्पूर्व शशांक बिंबं चंद्रवत सर्वलोकोधन कर क्लीमा विजय सहिता हृदय स्थायी श्री विसर्जनाय अर्घ्यम ददाति सर्वेरीषु शशिनान्य विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमोषुनाथे निष्पन्नशाली वनिशालिनी जीव लोके कायाकुजल जलधरे जलधार नम्रे। यदि प्रवचन तुम करते हो तो इसको हमें जिस दिन विनय होती है ना नारदो धर्म, उस दिन इस श्लोक को बोल सकते हो। यदि प्रवचन करते हो तो ये वाला श्लोक बोल सकते हैं। जैसे ही आम की वृक्ष में आम आ जाते हैं, इमली के वृक्ष में इमली के फल आ जाते हैं, और किसके वृक्ष में क्या गेहूं में बाल में दाने आ जाते हैं, और धान में साल आ जाता है। साल का मतलब उसके हमें बीज आ जाता है, तो वो अपने आप। और बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में क्या होता है, जिस ओर पानी भरता है उस ओर अपने आप झुक जाते हैं, पेड़ झुक जाते हैं, और बाढ़ का पानी निकल जाता है, फल निकल जाते हैं, पुनः खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से है भगवान, जो तुम्हारे चरणों में आकर के झुक जाता है, नम्रीभूत हो जाता है, वह व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ओम सकल काल दोष निवारण क्लीमा विजयता हृदय स्थायी श्री विसर्जनाय अर्घ्यम ददाति ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु स्फुरमणिषु याति तथा महत्तं नैवं तु काच सकिले क्रीणाकुले। ज्ञान प्रकाश लोक स्वरूपाय क्लीमा विजयता हृदय स्थायी श्री विसर्जनाय अर्घ्यम ददाति
सह मन्नीवरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोऽस्मीति वीक्षितेन भवता भवेन नान्या कस्मिन् मनोहरति नाथ भवान् परेऽस्मिन् मैंने न मन्ने क्या है, मैंने अब तक न मन्ने मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानता? बर माने होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? मैं नहीं मानता हूं श्रेष्ठ। किनको? हरिहरादि देवों के लिए। तो श्रेष्ठ किसको? दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति, जिसने आपको तोषमेति माने संतोष को प्राप्त हो गया है। किसको? ना ना हमारे पास आज टाइम नहीं है, लंबा कार्यक्रम है, समझाना भी नहीं है, बहुत हम बताते जा रहे हैं इनकी रुचि होने पर। न तो हम सिर्फ पढ़ाते तभी पढ़ाते हैं जब हमारे शिष्य होते हैं। मैंने कम से कम 10 साल से भक्तंबर किसी को नहीं पढ़ाया। किसी ने पूछा, एक आध दो कहा तो बता दिए आगे। जब या तुम कोई हमसे श्रेष्ठ हो जो हमें क्या है कि दुनिया में प्रचार करे धर्म का, उसको पढ़ाता हूं, या फिर हम 4 महीने का या 3 महीने का या 2 महीने का कहीं चतुर्मास करूं तो पढ़ाता हूं समाज को, वरना मैं किसी को कुछ नहीं देता। एक प्रवचन देता हूं, तुम बरी और हम बरी। क्या तुम उसमें खुशी और हम अपने में खुशी, अपने कमरे में आराम से कुछ भी पढ़ो कुछ भी करो। क्या ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कि जो हम नहीं पढ़ा सके। आपको ये बताएं, धवला जय धवला महाधवला में सब पढ़ लिए, सब पढ़ लिए पूरे एक एक तरफ से। जितने मुनियों के ग्रंथ हैं वो सारे पढ़ लिए, प्रायश्चित ग्रंथ से लेकर। क्यों? क्योंकि हमने एमफिल किया, हमें क्या है शास्त्री किया, हमने आचार्य किया।